किचन गार्डन का मतलब है अपने घर या स्कूल में ताज़ा और शुद्ध सब्जियां उगाना। माली मेहनत से मिट्टी तैयार करते हैं और पौधों को सींचकर उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं। रसोई का स्वाद खुद उगा सकते हैं। इसे कहते हैं किचन गार्डन, जहां फल, सब्जी और शाक ताजे मिलते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम अपने स्कूल परिसर को हरा भरा बनाएंगे। चलिए अब ये जान ले कि गार्डनिंग के लिए किन औजारों की जरूरत होती है। अपना किचन गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये खुरपी, जो खुदाई और रोपाई में मदद करती है, और घास फूस हटाने के लिए हैंड कल्टीवेटर सबसे अच्छा है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। सुरक्षा के लिए दस्ताने पहनें और पौधों की सही छंटाई के लिए कैंची का उपयोग करें। अंकुर, कंद, इनका उपयोग बगीचे में नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है। ये गमले की मिट्टी है, एक विशेष मिश्रण। इसमें खाद, परलाइट और वर्मिक्यूलाइट मिला होता है। समझ गए आप? एक अच्छे माली को इन सभी चीजों का सही ज्ञान होना चाहिए। बागवानी के दौरान अपने जाने वाली सावधानियाँ। रुकिए रोहन, अपनी पीठ मत झुकाइए। अगर गमला भारी है तो अकेले कोशिश न करें। क्या हम अब मिट्टी खोद सकते हैं? पहले अपनी सुरक्षा, ये दस्ताने पहनिए। ध्यान रहे ये आपके हाथों के फिट होने चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे पकड़ना है। बहुत अच्छे। अगर आप अनिश्चित हैं तो हमेशा पूछें। चलो जिया, हम भूमि और गमलों दोनों का उपयोग करके अपना किचन गार्डन बनाएंगे, ताकि कम जगह में भी अधिक सब्जियां उग सकें। हाँ आर्यन, ये सही कहा। हम फीते से इसकी लंबाई और चौड़ाई मापकर कुल क्षेत्रफल की गणना करेंगे, ताकि हमें पता चले कितने पौधे लग सकते हैं। यहाँ धूप अच्छी आती है और पानी निकलने का रास्ता भी सही है। देखो, मैंने पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखी है ताकि हम आसानी से पानी दे सकें। हाँ सही है। रसोई उद्यान में पौधों को बढ़ने में सहायता करने के लिए सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। आइए अब उन गतिविधियों का संचालन करते हैं जो आपका रसोई उद्यान विकसित करने में सहायता करेंगी और साथ ही स्वस्थ पौधे उगाने का तरीका भी सिखाएंगी। पहले पैकेट पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि सही गहराई और दूरी का पता चले। फिर हम उन्हें इस मिट्टी में लगा सकते हैं। अब मिट्टी में उचित अंतराल पर छोटे छिद्र बनाएं। बीजों को छिद्रों में डालें। यदि बीज बहुत छोटे हैं तो उन्हें सतह पर समान रूप से छिड़क दें। अंत में बीजों को हल्की मिट्टी से ढकें। क्या आपके पौधे वजन से झुक रहे हैं? इन्हें सहारा देना जरूरी है। आपके पौधे प्यासे हैं? मिट्टी को छूकर देखें। अगर ऊपरी परत सूखी है तो पानी देने का समय है। पानी हमेशा सुबह या शाम को ही दें। मिट्टी नम हो पर पानी जमा ना हो। मैंने अपने पौधे की लंबाई और नई पत्तियों को रिकॉर्ड किया। पत्तियों का रंग गहरा हरा है और देखिए, पहला फूल भी आ गया है। कोई कीट भी नहीं दिख रहा। पत्तियों वाली सब्जियों की बाहरी कटाई करें और जड़ वाली फसलों के लिए मिट्टी को नरम रखें। टमाटर और बैंगन जैसी फसलों को कैंची से डंठल के साथ सावधानी से काटें। कटी हुई सब्जियों को उनकी क्वालिटी और आकार के आधार अलग अलग टोकरियों में रखा जाए। आज मैं आया हूँ अपनी स्थानीय सब्जी मंडी। भैया, टमाटर और भिंडी का क्या भाव है? बाबूजी, टमाटर 40 और भिंडी 50 रुपए किलो। इन ताज़ी सब्जियों के दाम नोट करना मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। सर, हमारे गार्डन की सब्जियां तैयार हैं। अब इनका सही दाम कैसे तय करें? बहुत अच्छा सवाल है। बीजों, खाद और अपनी मेहनत का खर्च जोड़ें। यही मूल्य निर्धारण का आधार है। अब ये कीमत देखो। हाँ, ये सही है।